हेलो दोस्तों मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट 1 फरवरी 2025 को लॉन्च होने वाला है। जो हमारी निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो लॉन्च करने वाली है। लेकिन बजट 2025 से पहले बहुत ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है बजट के रिगार्डिंग। तो अब एक ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है जिससे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है टैक्स रिजिम के बारे में। आपको पता है कि अभी दो टैक्स रिजिम चलता है, एक न्यू टैक्स रिजिम, एक ओल्ड टैक्स रिजिम। अपने अपने दोनों को फायदे हैं, जो जिसमें ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है वो उसमें करता है। लेकिन अब ओल्ड टैक्स रिजिम को लेकर के न्यूज़ ऐसा आ रहा है, जैसा लग रहा है कि सरकार शायद इसको जो होगा खत्म करने के मूड में है। आपने पिछला बजट में भी देखा, एंट्रीम बजट जो आया था जब चुनाव से पहले, उसमें भी न्यू टैक्स रिजिम में जो है वो ज़्यादा बेनिफिट दिया गया था ओल्ड टैक्स रिजिम के मुकाबले, यानी कि डिडक्शन जो है वो उसमें ज़्यादा दिया गया था। जिससे ऐसा है कि सरकार प्रमोट करने वाली थी कि नए टैक्स रिजिम को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसको लेकर के जो न्यूज़ निकल के आ रही है ओल्ड टैक्स रिजिम के, कि सरकार जो है वो ओल्ड टैक्स रिजिम का क्या करने वाली है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, इनकम टैक्स की ओल्ड रिजिम खत्म करने के ऐलान कर सकती है। देखिए, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि आपका बजट 2025 में आने वाला है। अगर ये न्यूज़ अगर आपका सही साबित होता है तो ओल्ड टैक्स रिजिम में जो आपका एटीसी और एटीडी के तहत आपको जो डिडक्शन मिलता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। आप डायरेक्ट जो है वो न्यू टैक्स रिजिम में चले जाएंगे और उसमें जो आपका 20% 30% का जो लगता है वो लग जाएगा। तो चलिए पूरे न्यूज़ के बारे में जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों मीडिया रिपोर्ट निकल के आ रहा है, इसके बारे में पूरा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मानते हैं तो हमारी जो वित्त मंत्री है वो 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट आपका पेश करने वाली है, जिसमें ऐसा भी न्यूज़ निकल के आ रहा है कि वह सालाना 15 से 20 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स को राहत देने वाली है। यानी कि आपका अगर 15 से 20 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स रहेगा तो उसमें भी राहत मिल सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें सीआईआई के इंडस्ट्री प्रतिनिधि ने सरकार को इनकम टैक्स देने में की राहत देने की बात कही, यानी कि उन्होंने सलाह दिया है, क्योंकि जब भी बजट बनता है तो सीआईआई इंडस्ट्री को जो बड़े बड़े जो होते हैं उनके साथ मीटिंग करती है फाइनेंस मिनिस्टर, उससे भी टिप्स लेती है कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सलाह दिया है कि इनकम टैक्स में राहत देनी चाहिए। अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो है वो दूसरे साइड बहुत सारी चीज़ों में जो है वो खर्च कम रहेंगे। इसका असर कंज्यूमर पर पड़ सकता है। कंजप्शन जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा ड्राइविंग होता है, हमारे इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ता है, हमारी जीडीपी भी बढ़ाता है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कंजप्शन से भी बहुत बनती है। इनकम टैक्स में राहत से मिलने वाले लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बनेगा, इससे कंजप्शन को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जो सीआईआई के जो इंडस्ट्री प्रतिनिधित्व है वो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आपका टैक्स बेनिफिट दीजिए, जिसकी वजह से कंजप्शन बढ़ेगा। ठीक है। अब ये सब तो न्यूज़ निकल के आएगी। अगर हम बात करें तो जुलाई में सरकार ने दिए थे बड़े ऐलान। किसके बारे में बड़े ऐलान दिए थे? देखिए, टैक्स पेयर का कहना है कि सरकार का फोकस इनकम टैक्स की नई रिजिम पर बने रहने की उम्मीद है। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, इनकम टैक्स की नई रिजिम पर बने रहने की ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा सरकार का जो है वो फोकस रहेगा इसको, ऐसा कुछ न्यूज़ है। 23 जुलाई को पेश बजट आपका जो एंट्री बजट हुआ था आपका, इनकम टैक्स की नई रिजिम को दो बड़े ऐलान किए थे। आपका भी पता है कि बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दिया गया था न्यू रिजिम में। सरकार ने टैक्स एग्जाम्प्ट लिमिट बढ़ा करके 3 लाख रुपये कर दिया था, ये भी न्यू पे किया था। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50 रुपये बढ़ा करके 75,000 रुपये कर दिया था, ये आपका आपका किया था। ठीक है, न्यू पे। इस बार भी सरकार बजट में नई रिजिम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। देखिए, पिछला जो यूनियन बजट 23 जुलाई को आपका पेश हुआ था उसमें जो है वो टैक्स एग्जाम्पशन बढ़ा दिया था, 3 लाख कर दिया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया था। तो इस बार भी जो है वो नई टैक्स रिजीम को अट्रैक्ट करने के लिए और भी बड़े बड़े ऐलान कर सकती है, ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है। इससे साफ साफ है कि जो पुराना रिजीम है, जो पुराना टैक्स रिजीम है, उसको जो है वो अफेक्ट होने वाला है, उसको सरकार जो है शायद हटाने के मूड में है, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है। आगे अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या क्या फायदे मिलते थे, तो देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन के जो फायदे मिलते थे वो सरकार जो है वो खत्म करने के मूड में है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम खत्म करके की ऐलान कर सकती है सरकार। देख सकते हो यहाँ साफ साफ लिखा है, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रहे हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में कई तरह के डिडक्शन है, जैसे कि आपका एटीसी और एटीडी, ये दोनों जो है वो बहुत बड़े बड़े डिडक्शन थे। एटीसी आपको मिल जाता था, एटीडी आपको मिल जाता था, वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर जो आपका डिडक्शन मिलता था वो भी आपका जो है वो शायद खत्म हो जाएगा ओल्ड टैक्स रिजिम में। इसलिए ओल्ड रिजिम उन टैक्स पेयर के लिए आज भी फायदेमंद है जिन्होंने होम लोन लिया है। अब होम लोन के जो इंटरेस्ट रहता है उस पर आपको जो है वो टैक्स बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब जो है वो अगर ये खत्म हो जाएगा ओल्ड टैक्स रिजिम तो आपको ये सब नहीं मिलेगा। साथ ही हेल्थ केयर में जो बढ़ते खर्च है इसके वजह से आपको जो इंश्योरेंस पे आपको मिल जाता था टैक्स एग्जाम्प्ट, वो सब नहीं मिलेगा। आपका लाइफ का टर्म इंश्योरेंस जो पहले ज़्यादा खर्च करते थे उसका ओल्ड टैक्स रिजिम में फ़ायदा मिलता था, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब मीडिया रिपोर्ट निकल के आ रहा है।
तो देखना होगा दोस्तों, जब 1 फरवरी 2025 का जो बजट पेश होगा उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी कितना और टैक्स बढ़ाती है और कौन सा रिजीम रखती है। क्या वो ओल्ड रिजीम कंटिन्यू करती है या फिर ओल्ड रिजीम को खत्म करके न्यू रिजीम लेकर के जो है वो पूरी तरीके से चलेगी सरकार। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीडिया रिपोर्ट भी यही दावा कर रहे हैं कि ओल्ड रिजीम जो है वो सरकार खत्म करने के मूड में है, जिससे आपको एटीसी और एटीडी जो होता है, आपको जो फायदा मिलता है वो सब आपको जो फायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये थी पूरी न्यूज़ दोस्तों आपका ओल्ड टैक्स रिजीम के रिगार्डिंग। तो अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।